भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पेट्रोलियम से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से व्यापार से हुई थी? ये कहानी है एक साधारण परिवार में जन्मे धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने अपने सपनों और मेहनत के दम पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन बचपन से ही धीरूभाई के सपने बड़े थे। सीमित संसाधनों के बावजूद वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। युवावस्था में वे नौकरी की तलाश में यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया। यहीं से उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि बाजार कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है और अवसरों को कैसे पहचाना जाता है। भारत लौटने के बाद 1960 के दशक में धीरूभाई ने मसालों और धागे के छोटे व्यापार से शुरुआत की। इसी व्यापार ने आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का रूप लिया। शुरुआत में यह कंपनी केवल कपड़ों के धागे का व्यापार करती थी, लेकिन धीरूभाई की सोच हमेशा भविष्य पर केंद्रित थी। उन्होंने विमल नाम का कपड़ा ब्रांड लॉन्च किया, जो जल्दी ही पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया। उस समय भारतीय बाजार में विदेशी ब्रांड्स का दबदबा था, लेकिन विमल ने भारतीय ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दाम का विकल्प दिया। धीरूभाई की सबसे बड़ी ताकत थी आम लोगों को अपने साथ जोड़ना। 1977 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। उस दौर में शेयर बाजार बड़े उद्योगपतियों तक सीमित था, लेकिन धीरूभाई ने मध्यम वर्ग के लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। लाखों लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे कंपनी ने टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल के क्षेत्र में कदम रखा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन धीरूभाई का विश्वास मजबूत था। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक की स्थापना की, जिससे रिलायंस भारत की औद्योगिक शक्ति बन गई। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। ये कंपनी के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाने लगे। कुछ समय बाद दोनों भाइयों के बीच व्यापार का बंटवारा हुआ और मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभाली। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने नई ऊंचाइयां छुईं। 2016 में कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया, जिसने भारत के टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी। सस्ते इंटरनेट और मुफ्त कॉलिंग की सुविधा ने करोड़ों भारतीयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया। जियो की सफलता ने न केवल रिलायंस को नई पहचान दी, बल्कि पूरे भारत में इंटरनेट उपयोग का तरीका बदल दिया। इसके बाद कंपनी ने रिटेल सेक्टर में भी तेजी से विस्तार किया। आज रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन चुकी है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाली ये कंपनी ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं, रिटेल और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भविष्य की ओर बढ़ रही है। रिलायंस की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने वालों के लिए कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। एक छोटे व्यापारी से शुरू होकर अरबों डॉलर की कंपनी बनाना केवल व्यापारिक सफलता नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, साहस और मेहनत की मिसाल है। धीरूभाई अंबानी ने एक बार कहा था, अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे, तो कोई और आपको अपने सपनों के लिए काम पर रख लेगा। और शायद यही सोच रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी बिजनेस साम्राज्यों में बदलने की सबसे बड़ी वजह बनी। ये सिर्फ एक